नमस्कार दोस्तों, आज हम जिक्सॉ मेथड, पीयर टू मेथड, ऐसे टीचिंग के 3 से 4 मेथड पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इन तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका फ्रेंड भी करा दिए चैनल का वीडियो, उसको भी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो ईजिली और वो कंटेंट पढ़ सके जो पेपर के लिए ओरिएंटेड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिक्सॉ मेथड पढ़ने वाले हैं। अब जिक्सॉ मेथड होता क्या है उसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। लिखा है डेफिनेशन, स्टूडेंट आर डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल ग्रुप वेयर ईच ग्रुप लर्न एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ टॉपिक एंड देन टीचर इट टू अदर। एक जिक्सॉ मेथड सिंपल सा मेथड होता है जिसमें स्टूडेंट को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे ग्रुप्स में। जब स्टूडेंट छोटे छोटे डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं तो उनको अलग अलग एक टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है, जिसको वो लर्न करते हैं, ठीक है। और ये सब काम करते हैं टीचर। लिखा है, छात्रों को छोटे छोटे समूह में बांटा जाता है, प्रत्येक समूह के विषय के लिए एक अलग अलग भाग को सिखाता है और फिर दूसरे को सिखाते हैं। पहले जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हम 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट, कोई जावा सीख रहा है, कोई C++ सीख रहा है, कोई SQL सीख रहा है, कोई HTML सीख रहा है, सबने अलग अलग सीखा, फिर वो सब इकट्ठे होकर एक दूसरे को वही टॉपिक सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं जिक्सॉ मेथड, ठीक है। अब ये बेस्ट फॉर ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मेथड, जो हिस्ट्री, बायोलॉजी और केस स्टडी से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल, ए जियोग्राफी लेसन, ईच ग्रुप रिसर्च ए डिफरेंट कंटेंट एंड लेटर टीचर्स देयर फाइंडिंग टू क्लासमेट्स। एक भूगोल के पाठ को प्रत्येक एक अलग अलग महाद्वीप पर शोध करता है, उसके बाद अपनी खोज को सहपाठियों को सिखाता है। देखा वाई इट्स वर्क, ये वर्क क्यों करता है, ठीक है। सहपाठी शिक्षण, टीम वर्क और ज्ञान के संरक्षण को बढ़ावा देता है। मतलब ये हर तरीके से एक परफेक्ट मेथड है जिससे कि आप खुद ही सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। हाँ, टीचर का थोड़ा इंटरव्यू होता है इसमें, बट आप इसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और सेल्फ लर्निंग मान सकते हैं। अब सेकंड हम पढ़ेंगे फिश बॉल डिस्कशन। अब फिश बॉल डिस्कशन आपको लग रहा होगा कि ये कैसा डिस्कशन है जिसमें फिश और बॉल की बात हो रही है, तो इसको भी एक बार हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपको जिक्सॉ मेथड समझ में आया था, वैसे आपको फिश बॉल मेथड भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लिखा है डेफिनेशन, ए स्ट्रक्चर्ड ग्रुप डिस्कस वेयर ए स्मॉल ग्रुप, ठीक है। ए स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है डिस्कशन वेयर स्मॉल ग्रुप, क्या, और वो डिस्कशन करता है स्मॉल ग्रुप के साथ। फिर इनर सर्कल एक्टिवली डिस्कस ए टॉपिक व्हाइल द रेस्ट आउटर सर्कल ऑब्जर्व द टास्क एंड नोट्स। हमने एक सर्कल बनाया इस तरीके से, इनर सर्कल ये है, आउटर सर्कल ये है, ठीक है। एक छोटा संरचित समूह चर्चा, जहां एक छोटा समूह आंतरिक यानी एक छोटा समूह होता है, एक विषय पर चर्चा करता है, जबकि बाकी लोग बाहरी समूह निरीक्षण करते हैं। मतलब ये जो बाहरी वाले हैं, ये छोटा समूह, इट मीन्स ये इनर सर्कल है, वो किसी टॉपिक पर विश्लेषण करता है, टॉपिक पर चर्चा करता है, टॉपिक को डिस्कस करता है। जो आउटर सर्कल वाले लोग होते हैं वो उस टॉपिक पर जो डिस्कशन हो रहा होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके नोट्स बनाते हैं, ठीक है। इससे होता ये है कि जो इनर सर्कल के लोगों को आता है वो आउटर सर्कल सीख जाता है, फिर इनको चेंज कर दिया जाता है, आउटर सर्कल इनर सर्कल बन जाता है, इनर सर्कल आउटर सर्कल बन जाता है। तो दोनों नोट्स भी बना लेते हैं, दोनों को जो नॉलेज चाहिए वो मिल भी जाती है, और एक अच्छा एक तरीका है डिस्कशन का, जिसको फिश बॉल डिस्कशन कहते हैं। अब ये बेस्ट किसी लिए है, बेस्ट फॉर डिबेट्स, सिक्योर डिस्कशन, लिटरेसी एनालिसिस, बहस, सकृत चर्चा, साहित्यिक सेशन, विश्लेषण। एग्जाम्पल, एक इतिहास कक्षा में छोटा समूह यह बहस करता है कि प्रथम विश्व युद्ध को टाला जा सकता था, जबकि अन्य लोग नोट्स लेते हैं और चर्चा में घूमते हैं। वाइट्स वर्क, सक्रिय सुनवाई, आलोचनात्मक सोच, सम्मानजनक बहस को प्रोत्साहित करता है। ये इन सारी चीज़ों को मतलब डिबेट, और अगर आप किसी भी चीज़ को मतलब रेक्टिफाई करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये पॉइंट ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो ये आप खुलकर बोल पाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा मेथड, कौन सा डिस्कशन, फिश बॉल डिस्कशन। थर्ड डिस्कशन की बात करते हैं, इसका नाम है थिंक पेयर एंड शेयर। सोचो, अपने बराबर वाले को शेयर कर दो, ठीक है। तो ये थर्ड है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसीलिए मैं आप थिंक पेयर एंड शेयर भी यहाँ आपके सामने लेके आऊँ।
पहले सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है स्टूडेंट फर्स्ट थिंक, मतलब पहला सोचना है अबाउट द क्वेश्चन इंडिविजुअली, उस क्वेश्चन के बारे में जिस क्वेश्चन पे चर्चा होने वाली है उसके क्वेश्चन के बारे में इंडिविजुअली मैंने सोचा। देन पेयर अप टू डिस्कस देयर आइडियाज एंड फाइनली शेयर देयर थॉट्स विद द एंटायर क्लास। सोच लिया, ठीक है, इंडिविजुअली सोचा पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में, फिर डिस्कस किया अपना आइडिया, फिर उस एंटायर क्लास यानी पीयर यानी अपने बराबर के लोगों में वो हमने डिस्कस कर दिया। पीयर शेयर हम ये सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। जैसे अभी पीयर टर्म का मतलब हमें समझ में नहीं है, वहाँ अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हम वहाँ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, डायगोनल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ऐसा पढ़ेंगे तो वहाँ और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना समझिए, थिंक पेयर एंड शेयर का मतलब होता है सोचा आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में इंडिविजुअली और उसको शेयर कर दिया दूसरों के साथ, ठीक है। छात्र ये देख लीजिए, लिखा बेस्ट फॉर क्विक कॉन्सेप्ट चेक ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब अब एक गोले में लोगों को बैठा लिया जाता है, बोल दिया जाता है आपके दिमाग में जो भी आइडिया उसको जल्दी बताइए, ठीक है। तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ऐसी चर्चा बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों में भी ऐसी चर्चाएं होती है जिसमें एक बेस्ट से बेस्ट आइडिया निकल के आता है, जो एक हाई लेवल का बिजनेस मॉडल बन जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ए मैथ टीचर आस्क हाउ डू यू सॉल्व दिस अलजेब्रा प्रॉब्लम, स्टूडेंट थिंक डिस्कस एंड पेयर एंड then share the answer within the class. White's work improve collaboration, reasoning and verbal architecture. ये हमने 3 मेथड पढ़े हैं। तो तीनों मेथड अगर आपको ठीक लगे और अगर आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली मेरी तरफ से उस टॉपिक पे आपको वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। बाकी वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।